ड्रॉप साइट ने साइफर की सूरत में बम ड्रॉप किया है, जिसकी लपेट में तमाम हल्के आ चुके हैं। अवामी, सियासी, कानूनी और सहाफती। साइफर के लीक कंटेंट के हवाले से तीन पहलुओं पर बात करेंगे। पहला पहलू, साइफर में क्या लिखा है और इमरान खान का बयानिया इसके कितना करीब तरीन साबित हुआ है। वो सहाफ़ी जो इस साइफर पर इनकारी थे, उन्होंने कैसे यू टर्न लिया, और वो तमाम सियासतदान जो इस साइफर को झूठा सियासी बयानिया करार दे रहे थे और इसके वजूद से ही मुनहरफ थे, वो अब इसका जिम्मेदार इमरान खान को कैसे ठहरा रहे हैं, और क्या इमरान खान को सज़ा हो सकती है। लेकिन सबसे पहले साइफर का कंटेंट। अगर इस पूरी दस्तावेज को सादा और वाज़ेह अंदाज में समझा जाए तो इसमें चंद बड़े और इंतहाई हसास निकात सामने आते हैं। अमेरिका इमरान खान के रूस जाने पर शदीद नाराज था, जिसका सादा सा मतलब ये है कि हमारी खारजा पॉलिसी हमारी कौमी मफाद के हिसाब से नहीं बल्कि अमेरिका के मफाद के हिसाब से होनी चाहिए थी। और दूसरा ये कि अमरीकी हुकाम के मुताबिक इमरान खान की पॉलिसी ज़ाती फैसला समझी जा रही थी। इसका ताल्लुक इमरान खान के मास्को दौरे से है, और ये वही दौरा है जो इमरान खान के लिए भारी साबित हुआ, और इसकी कुल जिम्मेदारी सिर्फ इमरान खान की थी, यानी कोई सीनियर ऑफिशियल्स इस दौरे की मुशावरत का हिस्सा नहीं थे। इसके अलावा गुफ्तगू में यह जुमला सबसे ज्यादा मुतनाज़ बना कि अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो सब कुछ माफ हो जाएगा। ये वही मौकिफ था जिस पर इमरान खान ने सबसे ज्यादा जोर दिया और कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव तो मैं हूं, फिर ये माफी के पैगाम किसके लिए थे। और इससे इमरान खान और पीटीआई ने यह मौकिफ बनाया कि बैरूनी दबाव के तहत हुकूमत गिराई गई, जबकि मुखालिफिन कहते हैं कि यह सिर्फ सफारती दबाव और नाराजी थी, कोई बराह रास्त साजिश नहीं। अगर ये सिर्फ सफारती गुफ्तगू थी तो फिर अदम एतमाद कामयाब होने पर सब माफ जैसा जुमला क्यों कहा गया। पाकिस्तानी सफीर बार बार अमेरिका को यह समझाने की कोशिश करता है कि रूस का दौरा कई साल से प्लानिंग का हिस्सा था और पाकिस्तान सिर्फ अपने मफादात के तहत मुतवाजन खारजा पॉलिसी चाहता है। मगर अमरीकी हुकाम वाज़ेह तौर पर इमरान खान की पॉलिसी से नाखुश दिखाई दिए। यहाँ एक और दिलचस्प नुकता भारत से मुतालिक भी आया। पाकिस्तानी सफीर ने सवाल उठाया कि भारत भी तो रूस के खिलाफ वोटिंग से गैर हाजिर रहा, मगर अमेरिका का रद्द अमल पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं नरम था। जवाब में अमेरिका हुकाम ने इशारा दिया कि अमेरिका भारत को चीन के तनाजर में देखता है, जिसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि भारत चीन के खिलाफ अमेरिका के लिए वॉचडॉग का किरदार अदा कर रहा है, इसलिए भारत के लिए अमेरिका के पास कबूलियत ही कबूलियत है। लेकिन अगर हम इसी बात को हालिया तनाजर में भी देखें तो ईरान अमेरिका जंगी हालात के दौरान भी भारत ने मुल्की मफाद में रूस से सस्ता तेल और गैस लेने के लिए इम्यूनिटी हासिल की, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान बेहतरीन सालसी और सफारती पॉलिसी के बावजूद भी ये इम्यूनिटी ना ले सका। यानी आलमी सियासत में असूल से ज्यादा मफादात अहम होते हैं। इस पूरी दस्तावेज का सबसे एग्रेसिव और खतरनाक पहलू यही समझा गया कि एक सुपर पावर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर तबसरा कर रही थी और सियासी तब्दीली को ताल्लुकात की बेहतरी से जोड़ रही थी। यही वजह है कि इमरान खान आज भी कहते हैं कि इन्हें एक रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत हटाया गया। हम फिर क्या समझें कि इमरान खान सच बोल रहे थे, इमरान खान सच्चे साबित है। अगर ऐसा हुआ है तो मौजूदा तहरीक इंसाफ इस मामले को कैसे सियासी असूल के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तहरीक इंसाफ के लिए अपोजिशन के तौर पर क्या बाउंस बैक करने का बेहतरीन मौका है। और सुहेल आफरीदी इस सारे मामले को किस सियासी ऐनक से देख रहे हैं, मफाहमत की ऐनक से या मुजाहमत की ऐनक से, ये फैसला तो अब तहरीक इंसाफ नहीं करना है। अब बात करते हैं सियासी पहलू पर। साइबर फोबिया एक ऐसा फोबिया है जिससे किसी को न्यू टेक्नोलॉजी, इंटरनेट या सोशल मीडिया से डर लगता हो। हमारी सियासी जमातों को भी शदीद साइबर फोबिया है, जिसके सरासर कसूरवार इमरान खान साहब हैं। लेकिन साइबर फोबिया के बाद अब लगता है कि एक नई इस्तिलाह डिक्शनरी में ऐड करनी पड़ेगी, यानी साइफर फोबिया, जिसका मतलब होगा साइफर का डर, जिसके कसूरवार भी इमरान खान साहब ही होंगे। इमरान खान के साइफर लहराने के बाद से हर सियासतदान के मुंह पर एक ही बयान था, और वो ये था कि साइफर झूठ है, साइफर मन गढ़ंत बयानिया है, या साइफर खुद चाली तरीके से बनाया गया है। लेकिन जब से ड्रॉप साइट ने साइफर का टेक्स्ट शाये किया है, तमाम सियासी जमातें साइफर फोबिया का शिकार हो गई हैं। यूं लग रहा है कि हड़बड़ा कर जो समझ आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं। बल्कि मुस्लिम लीग नून का डिजिटल मीडिया तो ये बता रहा है कि साइफर इसी ने लीक किया जिसने घुमाया। मगर ये तो वही जमात है ना जो डंके की चोट पर कहती थी कि साइफर तो झूठ है। ये तो कन्फेशन हो गया कि इनको मालूम था, या कम से कम अब मान रहे हैं कि साइफर बिल्कुल एक प्लान ऑफ एक्शन था। हम बहुत सारी कही हुई सियासतदानों की बातें इसलिए दरगुजर कर देते हैं कि सियासतदान अपने बयानी को तकवीत देने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। जैसे शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी को सड़कों पर घसीटना, बहरौल भुट्टो का नवाज शरीफ को ओसामा बिन लादेन की औलाद करार देना, फिर मरियम नवाज का इमरान जरदारी भाई भाई के नारे लगाना और कौम को बताना कि जो वोट आप इमरान खान को देंगे वो आसिफ जरदारी को जाएगा। फिर हमने ये भी देखा कि किसका वोट किसको गया। जरदारी साहब का नवाज शरीफ को कहना कि आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग है, आपसे हाथ नहीं मिलाया जा सकता। ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ और हम जानते हैं कि सियासी बयानिए थे, मगर क्या साइफर के हवाले से कौम को इन सियासतदानों को माफ कर देना चाहिए? ऐसे में जबकि मैंडेट उसकी कौम की इमानत होता है और ये साइफर कह रहा है कि
all will be forgiven if vote of no confidence is succeed against इमरान खान। यानी इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से अगर निकाला जाता है तो सब माफ कर दिया जाएगा। तो मेरा सवाल फिर वही है कि क्या कौम को सियासतदानों के इस सियासी बयानिए को माफ करना चाहिए? ये सवाल फिर मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन अब जिस बयानिए को तकवीत दी जा रही है वो ये है कि साइफर तो तहरीक इंसाफ ने खुद लीक किया। पहले तो जहां तक सीक्रेट एक्ट की बात है, हुकूमती बेंचेस के मुताबिक अगर साइफर को डी क्लासिफाइड करके कौम के सामने लाना जुर्म है तो इसी असूल के मुताबिक हू बहू इस साइफर के कंटेंट के मुताबिक अमल दरामद करना और बैरूनी क़ुव्वतों को पाकिस्तान से इलेक्टेड पार्लियामेंट के चलाने के हवाले से रूलिंग लेना जुर्म नहीं? क्या कौम से ये सच छुपाना जुर्म नहीं? प्राइम मिनिस्टर जब हलफ लेता है तो उसका क्लॉ नंबर 1 कहता है कि वज़ीर आज़म कभी कोई राज पब्लिक नहीं करेगा, मगर इसी हलफ के क्लॉ नंबर 2 कहता है कि अगर कोई बैरूनी ताकत मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला करती है तो वज़ीर आज़म को इस बात का हक है कि वो कौम को एतमाद में ले और ये बात बताए, लेकिन ये राज या बात वज़ीर आज़म के अलावा कोई नहीं डिस्क्लोज करता। तो मेरा ख्याल है कि इसकी प्रॉबिंग ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ होनी चाहिए, और अगर ये जुर्म था भी और है भी तो कोई भी मुरासला या साइफर जब मौसूल होता है तो 7 से 9 ऑफिशियल्स को मौसूल होता है, जिनमें अवान सदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, फॉरेन मिनिस्ट्री एंड फॉरेन सेक्रेटरी, मिलिट्री हाई कमांड, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डायरेक्टर जनरल ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB शामिल हैं। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो इस मरासले को लीक करने की शाह महमूद और इमरान खान की 100 में से 30% प्रोबेबिलिटी है, यानी जिन पर हुकूमती और सियासी जमातें इल्ज़ाम लगा रही हैं, और अगर इसमें से भी शाह महमूद को माइनस कर दिया जाए तो महज 15% प्रोबेबिलिटी है कि इमरान खान ने साइफर लीक किया होगा। लेकिन पूरे सियासी और सहाफ़ती थिंक टैंक्स का ख्याल है कि इसके ज़िम्मेदार सिर्फ इमरान खान है जो गुज़श्ता 3 साल से जेल में है, लेकिन ये मुदाखलत थी या साजिश थी इस पर कोई बात नहीं करेगा। अब बात करते हैं सहाफ़ती पहलू पर। जब से साइफर आया पूरे मुल्क के सियासी और सहाफ़ती हल्के अपनी अपनी पोजीशंस लेकर इस पर बहस और तकरार कर रहे हैं। साइफर के आते ही फौरी तौर पर बड़े बड़े साफियों ने इस पर तबसरे कर दिए हैं, इसका मतन अपनी पोजीशन के हिसाब से आवाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई टुक माई टाइम टू टॉक अबाउट इट। मैं यही ऑब्जर्व करना चाहता था कि जो सहाफ़ी गले फाड़ फाड़ कर ये लाभ रहे थे कि जी साइफर एक ड्रामा है, साइफर तो कोई चीज़ ही नहीं, साइफर झूठ है, सियासी बयानिया है या सियासी ड्रामा है, उनके कल के वीलॉग्स और तबसरे सुने, बजाय इसके कि वो कम से कम 2 मिनट के लिए सियासी के बजाय सहाफ़ी बनकर माजरत कर लेते कि हाँ जी साइफर तो एग्जिस्ट करता है और हमेशा से करता था और हमारे तबसरे गलत साबित हुए। वो अब कौम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइफर में तो वैसा कुछ नहीं जैसा बताया जा रहा था, और कुछ कह रहे हैं कि पुराना साइफर नया ड्रामा। अब ये कौन से साफ़ी हैं? इनके व्लॉग्स इनकी नज़रों से गुजरे होंगे, वो समझ गए होंगे। सवाल ये है कि जिस किस्म का कंटेंट इस साइफर में है, जिस तरह से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को धमकाया जा रहा है और फिर इस पर सोशल एक्टिविस्ट और बड़े बड़े साफ़ियों के झूठे बयानिए, क्या इन पर कोई पीका लगेगा? हमारे मुल्क में तो सच्ची खबर की तस्दीक होने से पहले इसे झूठ करार देकर साफ़ियों को पीका लगा दिया जाता है, बल्कि घर से उठवा भी लिया जाता है। तो जो पहले इसको झूठा साबित करने पर तुले हुए थे, क्या इन्हें मिस इन्फॉर्मेशन पर कोई हर्जाना होगा? जवाब है नहीं। मजीद हैरत की बात यह है कि ये सब सहावत के चैंपियंस जिस मगरूर और खुदाई अंदाज में साइफर के वजूद को अपने तल्ख बयानिए से झुटला रहे थे, वो अब अपने ही बयानिए से तजाद में इसी मगरूर और खुदाई लहजे में बिना किसी शर्म के इंतहाई ढटाई से तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ हाँ साइफर तो है। लेकिन अब वो बड़ी मकारी से इस बयानिए को फरोग दे रहे हैं कि इस पर तो इमरान खान साहब को सीक्रेट एक्ट के मुताबिक सजा होगी। साइफर का मुरासला 7 लोगों के पास जाता है, लेकिन इन दानिशवरों के मुताबिक सजा का मुर्तकिब और कसूरवार सिर्फ वो एक बंदा है जो खुद 3 साल से जेल में है। मुझे अभी भी उन नौजवान मुफक्करों के वीलॉग्स का इंतजार है जो सांस लिए बगैर कौम को किताबी इल्म सिखाते हैं। ये भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं जो मुंह पक्का करके बताते थे कि साइफर एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखते हैं अब वो क्या बयानियां अपनाते हैं और हमें बताते हैं कि साइफर इज अ बैड थिंग। जैसे हम छोटे बच्चों को उसकी मर्जी की चीज ना लेकर देने पर कहते हैं कि दिस इज बैड। इन सबको पता है कि कौम तो सो रही है, उन्होंने कौन सा इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना है या समझना है, इसलिए हम इनको पढ़कर अपनी मर्जी की तशरीह कर बताएंगे कि देखें ये इस बात का अंग्रेजी का ये उर्दू तर्जुमा है, क्योंकि इनके हिसाब से स्कूल में अंग्रेजी सिर्फ उन्होंने पढ़ी है, बाकी कौम तो सिर्फ इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान पढ़ती रही है। कुछ ये भी बताएंगे कि ये साइफर इमरान खान और उनकी जमात ने ही लीक किया है, लेकिन वो इसके मजमून पर कभी नहीं आएंगे कि कैसे एक पल्ले दर्जे के सेक्रेटरी से भी नीचे का ओहदा रखने वाले अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियल मीटिंग जिसके मिनट्स भी नोट किए जा रहे हैं धमका रहा है, और ये हमारी कौमी खुद मुख्तारी की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। जहाँ सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान को सजा का मुर्तकिब ठहराया जा रहा है, वहीं इस साइफर के हू बहू मुताबिक अमल करने वाले सियासतदानों के लिए क्या सजा होगी, फिर आर्टिकल 6 किस पर लगेगा, ये कौन सा साफी बताएगा। कुछ साफी तो ये तक कह रहे हैं कि जो साइफर इमरान खान ने लहराया था वो सफ़ेद रंग का था और ये वाला पीले रंग का है, इसलिए ये जाली है। खैर इस सब
سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحافی کی بقا اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اور اگر وہ کریڈیبلٹی کو لوز کر جائے تو پھر اس کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے اور پیچھے صرف بک بک رہ جاتی ہے۔